फलोदी जिले के देचू कस्बे में 16 महीने पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया। मोहनपुरी बाबा मंदिर के पीछे जोधपुर जैसलमेर हाईवे के पास एक नर कंकाल की खोपड़ी मिलने से सनसनी फैल गई थी। खोपड़ी की हालत देखकर साफ था कि ये कोई आम मौत नहीं है। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएनए जांच करवाई। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि ये कंकाल चूरू जिले के इंदिरा कॉलोनी निवासी नितेंद्र उर्फ प्रदीप का था, जो जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। घर वाले पहले ही अंदेशा जता चुके थे कि उनके बेटे को अगवा कर उनकी हत्या की गई। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 6 नवंबर 2023, जब नितेंद्र ने अपने पिता को बताया कि वे परीक्षा देने के लिए जोधपुर जा रहा है। अगले दिन शाम 6 बजे दोनों के बीच आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई, जिसमें नितेंद्र ने कहा कि वे रात 3:30 वाली ट्रेन से घर लौटेगा, लेकिन वो रात कभी नहीं आई और न ही नितेंद्र लौटा। जब बेटा वापस नहीं आया तो पिता ने उन्हें कॉल किया। हैरानी की बात यह थी कि कॉल उठाया गया, लेकिन जवाब देचू थाने से आया। थाने वालों ने बताया कि नितेंद्र का फोन एक बस कंडक्टर को मिला था जो जैसलमेर जा रही थी। कंडक्टर ने फोन पुलिस थाने में जमा करवा दिया। जब पिता को 16 नवंबर को फोन वापस मिला तो उन्होंने उसमें पुरानी कॉल्स और रिकॉर्डिंग चेक की। 4 नवंबर की रात को एक नंबर से 2 मिस्ड कॉल और 1 मिनट से ज्यादा बातचीत रिकॉर्ड थी। साथ ही में एक 7 मिनट की रिकॉर्डिंग भी थी, और जिसमें एक लड़की उसे बार बार मिलने के लिए बुला रही थी। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो थी ममता मीणा की, जो उस वक्त नागौर जिले के रामश्री गांव में सरकारी स्कूल में टीचर थी। ममता और नितेंद्र की मुलाकात जयपुर में पढ़ाई के दौरान हुई थी और दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन जैसे ही ममता को नौकरी लगी उनका रवैया बदल गया। सरकारी नौकरी मिलने के बाद ममता की नजदीकियां अपने गांव के एक और सरकारी टीचर जयकरण मीणा से बढ़ने लगी, जो फलोदी के देचू के सरकारी स्कूल में पदस्थापन था। पहले से ही जान पहचान थी और जान पहचान धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। जब जयकरण को ममता के पहले प्रेमी यानी कि नितेंद्र के बारे में पता चला तो उसने ममता से कहा कि अगर अपने पुराने रिश्ते को खत्म नहीं करती तो वह दोनों के बीच में दीवार बन जाएगा, और यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। ममता ने नितेंद्र को फोन करके जोधपुर बुलाया। वे आया भी, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। ममता और जयकरण ने मिलकर पहले उसका अपहरण किया, फिर उसे देचू लाकर बेरहमी से मार दिया। हत्या के बाद उसका शव जलाया गया और जमीन में गाड़ दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन प्रकृति ने साजिश के इस पर्दे को खुद ही फाड़ दिया। कुछ समय बाद कुत्तों ने उस जगह की मिट्टी खोद दी जहां शव गाड़ा गया था। बाहर आई खोपड़ी ने पुलिस को अपनी ओर आकर्षित किया और एक लंबी जांच की शुरुआत हुई। मृतक के पिता ने 15 दिसंबर 2023 को देचू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी दिन ही जानकारी मिली कि पास के इलाके में कंकाल मिला है। पिता ने मांग की डीएनए जांच करवाई जाए। ये जांच हुई तो कंकाल नितेंद्र का ही निकला। इसके बाद 29 फरवरी 2024 को ममता और जयकरण के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। करीब 1 महीने की लगातार जांच के बाद पुलिस आखिर 2 अप्रैल 2025 को दोनों को गिरफ्तार करने में सफल रही। ममता मीणा जयपुर जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और रामश्री के सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। वहीं जयकरण मीणा भी मनोहरपुर इलाके का ही था, जो देचू के सगरा गांव में सरकारी स्कूल में टीचर है। दोनों को 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक मासूम प्रेम कहानी जो एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में शुरू हुई थी, और वे अंत में लालच, धोखे और साजिश की भेंट चढ़ गई। नितेंद्र जो अपने सपनों को लेकर जयपुर आया था, आज केवल एक सबक बनकर रह गया कि प्यार अगर विश्वास टूट जाए प्यार में तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर दें। देखते रहिए एजी की न्यूज फलोदी। जय हिंद, जय भारत। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।